1 सितंबर 2026 से नॉमिनी का 5 नया नियम लागू। जो नियम नॉमिनी के पहले थे उसको बदलाव करके 5 नया नियम लागू होने जा रहा है, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉमिनी का जो नया नियम है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जो आपका पैसा अकाउंट में जमा है वो आपके बाद आपके परिवार को नहीं मिलेगा, आपको बहुत परेशानी होने वाली है, आपके परिवार को दिक्कत होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सबसे पहला नियम है कि अगर बैंक में आपका म्यूचुअल फंड है, डीमेट अकाउंट है, तो अब म्यूचुअल फंड और डीमेट अकाउंट वालों के लिए नॉमिनी बनाना अनिवार्य है। अगर आपके अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं है तो आपको नॉमिनी ऐड करना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि सेबी के अनुसार इस नियम को लागू करने का मेन उद्देश्य क्या है कि जो नॉमिनी के म्यूचुअल फंड डीमेट अकाउंट में जो पैसे हैं वो खाताधारक के मृत्यु के बाद पैसे को हस्तांतरण करना आसान बनाएगा। कई लोगों का पैसा नॉमिनी ऐड नहीं होने के वजह से बैंक में फंस जाता है, इसीलिए नॉमिनी ऐड करना अब डीमेट अकाउंट और म्यूचुअल फंड वालों के लिए अनिवार्य हो गया है और ये नियम 1 सितंबर 2026 से लागू हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको, अगर आप म्यूचुअल फंड या डीमेट अकाउंट में अपना नॉमिनी ऐड नहीं करते हैं तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है कि आपको म्यूचुअल फंड डीमेट अकाउंट के वेबसाइट या ऐप पर जाकर वहां पर आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करके वहां एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर नामांतरण नहीं करना लिखा होगा, जिसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आपको एक घोषणा पत्र लिख करके वहां पर जमा करना है। वैसे नॉमिनी ऐड करना अब वैकल्पिक है। जिस व्यक्ति का नॉमिनी म्यूचुअल फंड या डीमेट अकाउंट में ऐड नहीं है तो बैंक के द्वारा उन्हें बार बार नामांतरण के लिए मैसेज भेजा जाएगा। तो अगर आपके भी डीमेट अकाउंट या म्यूचुअल फंड में नॉमिनी ऐड नहीं है तो आप जल्द से जल्द नॉमिनी ऐड जरूर करा लें। दूसरा नियम है कि अब नॉमिनी 3 ही ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका म्यूचुअल फंड है या डीमेट अकाउंट है, उसमें आप अपना नॉमिनी ऐड करने जाते हैं तो अब 3 ही लोगों को उसमें नॉमिनी बना सकते हैं। अगर आपने नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो खाताधारक के मृत्यु के बाद जितने भी राशि होंगे वो तीनों नॉमिनी को बराबर बराबर हिस्से में दे दिया जाएगा। वैसे अगर आप नॉमिनी ऐड करते हैं और नॉमिनी के हिस्से भी आप बांट देते हैं कि 3 नॉमिनी को आपको किनको कितना हिस्सा देना चाहते हैं, तो आपके बाद आपके नॉमिनी को जितना हिस्सा आप ऐड किए हैं उतना हिस्सा दिया जाएगा। अगर आप हिस्सा नहीं ऐड किए हैं तो बराबर बराबर हिस्सा बांट दिया जाएगा। तीसरा अपडेट है कि वीडियो सत्यापन बंद होगा। पहले क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति अपने अकाउंट, डीमेट अकाउंट या म्यूचुअल फंड से नॉमिनी ऐड नहीं किए रहते हैं तो सबूत के तौर पर वो अपना एक वीडियो बना करके उस पर अपलोड कर देते थे, सबूत के तौर पर दे देते थे। लेकिन अब ये व्यवस्था बंद हो गया है। अब वीडियो बना करके सत्यापन करने का जो नियम था वो नियम अब नहीं होगा। अब आप वीडियो बना करके नॉमिनी के लिए अपना सबूत नहीं दे सकते हैं। चौथा है कम दस्तावेज देने होंगे। देखिए पहले क्या होता था कि पहले पता, ईमेल आईडी, पहचान संबंधी दस्तावेज और इससे संबंधित कई तरह के दस्तावेज जमा किए जाते थे।
लेकिन अब बहुत ही कम दस्तावेज जमा करने होंगे। केवल आपको नॉमिनी का नाम और नॉमिनी से आपका क्या संबंध है, यही दो चीज़ अब आपको बताना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको दस्तावेज जमा नहीं करना है। पांचवा है कि नॉमिनी अब खाता नहीं चलाएगा। पहले क्या था कि अगर आपके खाते में नॉमिनी ऐड रहता था तो खाता धारक के बीमार होने पर, किसी परेशानी में होने पर या कहीं चले जाने पर जो नॉमिनी ऐड होते थे वो नॉमिनी उनका खाता चलाते थे, खाता में जो भी कार्य होता था वो कर सकते थे, ये उनको पूरा अधिकार दिया गया था। लेकिन अब नॉमिनी के द्वारा अब खाता का संचालन नहीं किया जाएगा, अब ये नियम बंद हो गया है। तो नॉमिनी के 5 नए नियम 1 सितंबर 2026 से लागू होंगे। इसकी जानकारी हमने आपको वीडियो में दिया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।